अस्सलामुअलैकुम, गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई है और किस वजह से किए हैं इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ दूसरी जानिब इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक जुल्फ़कार अली भुट्टो के जो फांसी का रेफरेंस था, जो सदारती रेफरेंस जो सजाए मौत उन्हें सुनाई गई थी, उस हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस केस की भी आज के दिन समाअत की गई और जो कि इस्लामाबाद और खासकर काजी फैसल साहब पर जो इस हवाले से तनकीद की जा रही है कि वो पाकिस्तान की इस टाइम की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखने के बजाय वो जो कि एक मरहूम शख्सियत है साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनके केस को सुन रहे हैं। तो इस हवाले से भी बात करेंगे काजी फैसल साहब क्यों चाहते हैं कि पहले जो सदारती रेफरेंस जुल्फ़कार अली भुट्टो दायर किया गया है उसका कुछ फैसला कर लिया जाए। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई की जानिब से जो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुस्तफ़ी होने का भी मुतालबा कर दिया गया है और किस वजह से किया गया है, इन तमाम खबरों की तफसील आपके सामने रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज के दिन ही इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबिर सत्तार ने इस केस पर समाअत की है और डिप्टी कमिश्नर को पिछली समाअतों पर भी तलब किया गया था लेकिन डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश नहीं हुए, जिस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अब बाबर सत्तार की जानिब से डिप्टी कमिश्नर यानी कि डीसी इस्लामाबाद के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई और इसके साथ साथ ही ECL में भी उनका नाम डाल दिया गया है कि वो किसी भी तरीके से मुल्क से बाहर नहीं जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट और के जज बाबर सत्तार साहब हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने अपने हुक्मनामे में ये बताया है कि अब बाकी के यानी कि इस्लामाबाद आईजीज के साथ बाकी के जो सूबों के 4 आईजीज हैं वो भी मिलकर डीसी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके सुबह यानी कि बुध के दिन 9 बजे अदालत में पेश किया जाए। और उन्हें किस वजह से उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की गई है, तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो पीटीआई के रहनुमा शहरियार अफरीदी और शामदाना गुलजार को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था डिप्टी कमिश्नर यानी कि इस्लामाबाद की जानिब से और कहा गया था कि 3 MPO की खिलाफ वर्जी की गई है, जिस वजह से इन्हें 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया जाता है ताकि मुल्क में इंतशार जो है वो बदहवासी जो है वो ना फैलाई जा सके। लेकिन उस हवाले से क्योंकि इससे पहले भी 3 MPO के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कह दिया गया था कि किसी भी कारकुन को किसी भी उम्मीदवार को 3 MPO के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो तौहीन अदालत करता है और जिसके डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद मर्तकब हुए हैं, यानी कि उन्होंने अदालती हुक्म के बावजूद भी 3 MPO के तहत शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया था, जिस वजह से उन पर तौहीन अदालत के केस की आज के दिन समाअत की गई लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। जबकि इसके साथ ही अगर दूसरी जानिब बात कर ली जाए पाकिस्तान के जो दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भुट्टो सदारती रेफरेंस केस के हवाले से भी समाअत की गई और इसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। इस मौका पर बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी मौजूद थे अदालत में। और इसके साथ साथ ही ये इतना केस अहम क्यों है कि काजी फैसल साहब जो है वो बाकी के इस वक्त की जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है इंतखाबात के बाद के हवाले से कि किस तरह के मुल्क के जो इंतखाबात हुए उनको मुतनाज़ बनाया जा रहा है, उनको दांदे ज़्यादा कहा जा रहा है। और उसके बाद अभी तक यानी कि 11 रोज़ हो चुके हैं इंतखाबात हुए और अभी तक जो मुंतखब हुकूमत है वो मार्ज वजूद में नहीं आ सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी काजी फैसल साहब को भुट्टो सदारती रेफरेंस केस सुनने में क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इस हवाले से अगर थोड़ी सी भुट्टो और सदारती रेफरेंस के अगर बैकग्राउंड में जाएँ तो 1977 में उस वक्त के जो फौजी आमिर थे यानी कि जनरल ज़ियाउल हक ने एक मुंतखब अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा जमा लिया था। और यहाँ पर ही बस नहीं की गई थी बल्कि उसके बाद भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो पर एक कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी लगाया गया और उनका इस हवाले से इस केस के हवाले से खुफिया ट्रायल करके उन्हें सजाए मौत भी सुना दी गई थी, यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और इसके साथ अप्रैल 1979 में रात के 2 बजे यानी कि रात के दूसरे पहर में जाकर जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी भी दे दी गई थी, उन्हें तख्तेदार पर लटका दिया गया था। लेकिन इस हवाले से
से पीपल्स पार्टी की जानिब से और उस टाइम के जो सत्र है 2011 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये सदारती जो भुट्टो सदारती रेफरेंस था वो दायर किया गया था कि उस टाइम में जो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी गई थी वो नाहक थी, वो बेगुनाह थे और उनके खिलाफ ये एक साजिश थी। लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद भी आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस चीज़ के हवाले से इंसाफ नहीं मिल सका है। लेकिन इस हवाले से पीपल्स पार्टी पूरा उम्मीद है कि हो सकता है कि अगर उस टाइम में अगर हमें इंसाफ नहीं मिला था तो हो सकता है कि आज के दिन इस दौर में इस साल में हमें इस हवाले से जो है इंसाफ मिलने की उम्मीद है। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा भी जा रहा है कि हो सकता है कि हमें इस चीज़ के हवाले से इंसाफ दिया जाए और हमारी डिमांड भी यही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह साबित किया जाए। और इस हवाले से काजी फैसल साहब की जानिब से आज के दिन ही इस केस पर समाअत की गई और इस हवाले से काजी फैसल साहब का जो ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ के हवाले से कि पिछली अदालतें जो थी उन पर भी इस केस के हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए थे कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच इस केस के हवाले से कोई प्रेडिक्शन कोई फैसला देगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो लार्जर बेंच का फैसला होगा तो क्योंकि उसको फिर बाद में चैलेंज ही नहीं किया जा सकेगा। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फाइनल डिसीजन होगा इस हवाले से। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इसमें जो सीनियर तरीन जो जज हैं उसके बाद सरदार तारिक मसूद साहब वो मार्च के दूसरे हफ्ते में रिटायर्ड होने जा रहे हैं। तो इसके हवाले से भी चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की ये कोशिश है कि उससे पहले वो इन जो केस भुट्टो सदारती रेफरेंस केस चल रहा है उसका कोई हतमी फैसला सुना दिया जाए। लेकिन इस हवाले से अवाम जो है पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी जानिब से काजी फैसल साहब को तनकीद का भी सामना है और उन्होंने ये बात कही कि अगर मुझ पर उन्होंने कहा कि अगर ये मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के उसके बजाय काजी फैसल साहब जो हैं वो एक मुर्दा शख्स यानी कि एक मरहूम शख्स का जो केस है उसको ज़्यादा सुनने में इंटरेस्ट है। हालांकि काजी फैसल साहब को चाहिए कि वो जो मौजूदा हालात हैं उन पर ज़्यादा गौर व फिक्र करें। लेकिन इसके साथ साथ ही काजी फैसल साहब की जानिब से आज की जो समाअत की गई उसमें ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर फौज के अगर एक शख्स ने इस तरह का फैसला दिया या उनकी वजह से मार्शल लॉ लगा तो आप इसमें पूरी फौज या पूरा अदारा जो है उस चीज़ को आप बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि मार्शल लॉ लगाना एक फौज के इनफरादी शख्स का मामला हो सकता है लेकिन वो पूरे अदारे की राय नहीं होती है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। और इस हवाले से क्योंकि सदारती रेफरेंस जो था भुट्टो जुल्फ़िकार अली का उसमें उसके बाद के जब उन्हें फांसी दे दी गई थी उसके बाद से ये खबरें भी सामने आई थी कि उस टाइम की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी उस पर फौज की जानिब से दबाव था कि उन्होंने इस तरह के जो फैसले दिए और जिस वजह से साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन इस हवाले से आज के दिन की जो समाअत की गई उसमें काजी फैसल साहब की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर फौज की जानिब से या किसी की भी जानिब से अगर मुझ पर कोई दबाव होगा तो मैं इस चीज़ को ये बेहतर जानूंगा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ बजाय इसके कि मैं उस दबाव में आकर कोई गलत फैसले दूं। तो इस हवाले से काजी फैसल साहब के जानिब के आज के जो रिमार्क्स थे वो बहुत अहम थे। उन्होंने कहा कि आज ये हमारे पास एक मौका है कि हम फौज पर और आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगे हुए इस दब्बे को ख़त्म कर सके, इस चीज़ को धो सकें कि उस टाइम में जो हमने गलत फैसले कर दिए थे आज हमें उनका सही करने का एक मौका मिला है। और ये वाकई में अगर इस हवाले से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह साबित कर दिया जाता है, करार दे दिया जाता है तो ये वाकई एक तारीख साज फैसला होगा। और अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से कि इंतखाबात के बाद से पाकिस्तान के मुआशी जो हालात हैं उनको भी ख़तरात लाक होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कल के रोज़ ही फेज की एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसकी जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई कि अगर पाकिस्तान में इसी तरह के गैर यकीनी सियासी सूरत हाल रही तो IMF का प्रोग्राम जो है उसमें भी पेचीदगियाँ ज़ाहिर हो सकती हैं और आने का खदशा भी मौजूद है। और जिसके हवाले से पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 से 4 दिनों के अंदर दौरान जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं खासकर एक्स यानी कि ट्विटर उसके जो है वो सर्विस बहाल नहीं हो सकी हैं और इसमें जो बंदिश की जा रही है। और इस हवाले से PTI के जो रहनुमा हैं उनका भी बयान सामने आया और इसमें PTI के जो रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान की जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने वो एक्स की जो सर्विस है जो बंदिश की गई है नेटवर्क की बंदिश की गई है उस हवाले से वो अदालत जाएंगे। और इसमें बानी PTI यानी कि इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खानम उनकी जानिब से भी ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह की यानी कि इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद करके इस चीज़ को और जो एक्स है उसको बंदिश उसकी करके उसकी सर्विस को बहाल नहीं किया जा रहा है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तमाशा बना दिया गया है। और उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की तो पर्दादारी है जो ये इंतखाबात से पहले भी अगर कुछ भी अवाम अगर सच बोलना चाहती है तो उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही अगर इंतखाबात की बात की सूरत हाल का भी देख लें तो इंतखाबात के दिन भी जो सर्विस थी वो बहाल नहीं हो सकी थी जिस वजह से पाकिस्तान के अवाम को वोट कास्ट करने में भी
मुश्किलात का सामना रहा है, और इसके बाद अब भी जब हुकूमतें नहीं बन रही हैं और इसके साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी की सियासी जमातें भी आपस में इत्तेहाद करने और जो सियासी जोड़ तोड़ करने में मसरूफ़ हैं, और इस हवाले से अगर पाकिस्तान में एक्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव है इस हवाले से कि उस पर बाकी न्यूज़ चैनल के हवाले से जल्दी जो है वो न्यूज़ जो है वो ब्रेक कर दी जाती है। लेकिन इस सारी चीज़ों के अलावा भी जो ये बयान तासुर जो सामने दिया जा रहा है कि कोई तो बात होगी, कोई तो राज है जिसको छुपाने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में एक्स की जो है वो सर्विस को बहाल नहीं किया जा रहा है और उसको इंटरनेट को बार बार बंद किया जा रहा है। और अलीमा खानम की जानिब से ये मुतालबा किया, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की सूरत हाल रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो कि रावलपिंडी कमिश्नर की जानिब से जो बयान दिया गया कि इंतखाबात में धांधली हुई है, उन्होंने कहा कि ट्विटर पर भी एक्स पर भी लोग इसी तरह की बातें करते हैं जिसको खामोश करवाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो है वो एक गलत तासुर जा रहा है। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के बाद के हवाले से जो मनाज़िर हैं जो नज़र आ रहे हैं, जो कि हालात नज़र आ रहे हैं, उसमें जो तमाम सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए हैं वो धांधले ज़्यादा थे और इनको मुस्तरद भी किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ही कोई भी सियासी जमात जो है वो दोबारा से इंतखाबात या री पोलिंग की जानिब ले जाने के हक़ में नहीं है। लेकिन इस हवाले में उनका जो सियासी जमातें हैं जो कि उम्मीदवार हार चुके हैं, उनका यही डिमांड है कि दोबारा से जो फॉर्म 45 है उस हवाले से नताइज जो है वो मरतब किए जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन इस हवाले से कुछ सियासी रहनुमा जो हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही आज के दिन ही सेनेट का इजलास बुलाया गया, जिसमें सेनेटर ताज हैदर और उसके अलावा सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान का जो इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी को वो मुतनाज़ हो चुके हैं। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि इस हवाले से अगर देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को चाहिए कि वो इस्तीफा दे दें। और इसके साथ साथ ही इसके अलावा जो है वो पीटीआई की जानिब से भी यानी कि बैरिस्टर गोहर की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि जो इंतखाबात हुए हैं और उसके बाद हमें इंतखाबात पर तो पहले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब जो इंतखाबात के बाद की सूरत हाल है तो इसमें यही बेहतर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही इस्तीफा दे दें। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई भी जो रिस्पॉन्स है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने नहीं आया है कि इलेक्शन कमिश्नर और सिकंदर सुल्तान राजा इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हारने जो उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस्तीफा दें, क्या वो इस दबाव में आते हुए अपना इस्तीफा देंगे या अपने जो उनके जो मुद्दत है, जो उनकी मुलाजमत की मुद्दत है उसको पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।